हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए लाइट टॉपर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। 2 दिनों में बोर्ड एग्जाम 2026 शुरू होने वाला है, जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट जो होते हैं उनके लिए होता है ये टर्निंग पॉइंट। और एज अ क्लास 10 स्टूडेंट आप एक फ्रेशर है, फ्रेशर समझ में आता है, जो पहली बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मिस्टेक्स आपको पता नहीं होती है, और वो मिस्टेक्स करने की वजह से क्या होता है ना, ज्यादा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस प्रॉब्लम इतना होता है कि आपका एग्जाम से माइंडसेट हट के दूसरी जगह चला जाता है, बराबर। तो उसी कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को जो कि आप शायद फेस करें, मैं तो चाहूंगा, भगवान प्रे कर रहा हूं कि आप कोई प्रॉब्लम फेस ना करें, बट अगर सपोज ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, मिल रही है, तो उसके बारे में एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और वैसे प्रॉब्लम्स को मैंने इस वीडियो में क्या किया भाई, तो लिस्ट आउट किया है। लास्ट की प्रॉब्लम्स तो ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, जिससे अगर आपने किया तो आपके मार्क्स, फिर आपका शायद अटेम्प्ट भी क्या हो जाए, खराब हो जाए। तो आपको ना वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है, और लास्ट की जो प्रॉब्लम्स है 2-3 वो प्रॉब्लम्स को बहुत ही ध्यान से सुनना है और समझना है। और अगर आपको ये प्रॉब्लम्स ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे फ्रेंड्स को भी ये प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए, सो दैट उसके पास इसका सोल्यूशन हो, तो मेक श्योर आप वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए देखते हैं क्या कॉमन प्रॉब्लम होती है इन अ बोर्ड एग्जाम। जब भी हम कोई भी 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं भाई, किसका, 10th का बोर्ड एग्जाम लिखे हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में सबसे पहला पॉइंट है भाई, डोंट गो लेट। भाई जब भी आप सेंटर पे विजिट कर रहे हो ना, सेंटर पे, अब सेंटर क्या होता है, जहां पर आपका हॉल टिकट में जहां पर भी आपका बोर्ड एग्जाम आप देने वाले, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर पे कभी भी लेट नहीं जाना है, बराबर। कैसा होता है देखो, जब भी आपको ट्रेन पकड़नी होती, फ्लाइट पकड़नी होती, तो आप आधा घंटा 1 घंटा पहले जाते हैं। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, बराबर। देख, उस दिन तेरे को कुछ करना नहीं है, जस्ट हमारा जो पेपर होता है वो 11 बजे शुरू होता है, बराबर। तो आपको वहां पर 10 बजे पहुंच जाना है। अब आप बोलोगे सर 10 बजे क्यों पहुंचना, पेपर तो 11 बजे शुरू हो रहा है। क्योंकि 10:30 को आपको सेंटर के अंदर, मतलब एग्जाम हॉल में आपको एंट्री मिलती है। फिर 10:30 से लेकर 11 o'clock तक आपको बताया जाता है कि आंसर शीट कैसे फिलअप करना, बराबर। और अगर सपोज आप लेट जा रहे हो, तो कभी कभार चांसेस, इसके ना दो कॉन्सिक्वेंसेज है। पहला कॉन्सिक्वेंस ये कि अगर आप लेट हो तो शायद आपको एंट्री ना मिले। और सेकेंड कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि लेट होने पर ये जो आपने 10:30 से लेकर 11 बजे तक जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, ये आपको 11 बजे के बाद करना पड़ेगा। स्पेशली 11 बजे के बाद का जो टाइमिंग होता है वो सिर्फ राइटिंग टाइम होता है, सिर्फ उसमें आपको आंसर शीट भरना है। बट अगर आप उसमें वो काम कर रहे हैं तो आप बाकी लोगों से थोड़ा क्या हो जाएगा भाई, पीछे, मतलब आपको पूरा टाइम नहीं मिलेगा अपना पेपर कंप्लीट करने का, बराबर। तो इसीलिए ध्यान रखना, जितने दिन एग्जाम चल रहे हैं भाई, जितने दिन, उतने दिन तो कंसिस्टेंट हो सकते हो ना, उतने दिन आपको लेट नहीं जाना है। इसीलिए मैंने पहली पॉइंट में कवर कर दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, कैरी योर ओन स्टेशनरी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओन स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी में आपका आएगा पेन, आपका आएगा पेंसिल, फिर आपका आएगा स्केल वगैरह। ये जो भी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट आपको ध्यान रखनी है। ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में खुद की लेके जानी है। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ टीचर्स अच्छे होते हैं जो अलाउ कर देंगे आपको दूसरे से बोरो करने के लिए, बट कभी कभार ऐसा होता है कि टीचर्स आर नॉट अलाउइंग, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं भाई, लेना नहीं हो, बराबर। और स्पेशली ये कब होता है पता है? मैथ्स के पेपर में, या फिर जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, उस टाइम पर आपको स्टेशनरी मांगनी पड़ती है। मांगना इज नॉट, बोलते ना, खराब चीज नहीं है, बट एग्जाम हॉल में जब आप बैठ के मांग रहे हो ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, सामने वाला भी अपना पेपर लिख रहा है, तो जब उसका हो जाएगा तब वो आपको देगा, तब तक आपका टाइम वेस्ट। तो टाइम मैटर ज्यादा करता है, इसके लिए हमेशा अपनी खुद की स्टेशनरी कैरी करिए। पैड जो होता है, राइटिंग पैड, वो अपना पैड लेकर जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा गया कि वो राइटिंग पैड कैरी नहीं करते। यू डोंट नो कि आपको कौन सा बेंच मिलेगा, वो बेंच में जो सरफेस है वो कैसा होगा। अगर सपोज आप उसके ऊपर लिख रहे, बुकलेट इज इनफ, 20 पेजेस का बुकलेट होता है वो इनफ होता है, बट फिर भी एक प्रॉपर, आपको आदत है ना बचपन से पैड पे लिखने की, तो आप राइटिंग पैड नीचे रखिए और फिर आप उसको, बोलते हैं ना, उसके ऊपर रख के लिखिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट इज योर मस्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कैरी योर हॉल टिकट। भाई इसको भूलना ही नहीं है। ये अगर आप भूल गए तो आपको क्लासरूम में तो एंट्री मिलने वाली नहीं है, आंसर शीट ही नहीं मिलना, बराबर। अब एक और चीज है, हॉल टिकट को ना रखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं तुम्हें बता देता हूं, बराबर। देखो, आप बेस्ट तरीका क्या तरीका है कि आपके पास ना पाउच रहता है, आपका ट्रांसपेरेंट पाउच लेना है, स्टेशनरी पे कवर कर दिया। अब ये जो ट्रांसपेरेंट पाउच होता है ना, ये हमेशा ना ऐसे ऐसे आते हैं, जिसके अंदर ना 2 पॉकेट होते हैं। सपोज मेरा पाउच है, यहाँ पर बीच में डबल पॉकेट, तो ना आप कुछ भी भूल जाओगे, बट आप आपका पाउच नहीं भूलोगे।
या फिर एक काम करने का, एक बैग रिजर्व करने का। जब तक आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, एक बैग आपका बोर्ड एग्जाम का होगा। उसके अंदर आपको क्या क्या रखना है, आपका पाउच रखना है जिसके अंदर सारा स्टेशनरी होगा, आपका राइटिंग पैड रखना है, और उसके साथ साथ आपका हॉल टिकट रखना है। और जैसे ही आप एग्जाम से आ रहे हैं, वो बैग उठाया, आपने बैग को साइड में रख दिया, फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप सेम बैग को लेकर जाओ। तो प्रॉब्लम ये नहीं है भाई, सोचना नहीं पड़ेगा ना कि हाँ मेरी चीजें हैं या नहीं है। फिर देखो बीच में ना गैप आ जा रहा है, इंग्लिश का पेपर दो, मराठी का पेपर दे रहे हो, फिर इंग्लिश के पेपर में गैप आ रहा है। अब वो गैप में आप चीजें घर में कहाँ रख रहे हो कहाँ नहीं, इसीलिए एक बैग उठाओ, और वो छोटा है बड़ा है उससे फर्क नहीं पड़ता। कीप वन सेपरेट बैग, एक सेपरेट बैग उठाओ, उसके अंदर सारे आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम के एक दिन पहले, बराबर, मतलब आज के दिन, कल संडे रहेगा ना तो कल के दिन, संडे के दिन सारी की सारी चीजें उसके अंदर फिलअप करके रख दो। अब वो बैग आप हाथ कब लगाओ, कब वो बैग को आप चेंज करोगे, 18 मार्च के बाद, जब आपका सारा बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा तब तक के लिए बोर्ड एग्जाम में आपको वही बैग लेकर जाना। समझ में आ गया बात भाई, क्या बंटन लोग बराबर चल रहा है, इतना सब पॉइंटर समझा गया, आई होप आपको समझा रहेगा। चलिए नेक्स्ट, इफ पॉसिबल गो इन स्कूल यूनिफॉर्म। अब ये ना इसके पीछे का माइंडसेट जरा समझ लो। देखिए स्कूल यूनिफॉर्म, आज तक आपने जितना भी एग्जाम दिया ना, जितना भी एग्जाम, वो सारा का सारा एग्जाम आपने कब दिया है, स्कूल यूनिफॉर्म में दिया है। कोई ऐसा एग्जाम बताओ, कोई ऐसा गिना चुना एग्जाम होगा जिसमें आपने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहना, बराबर। तो मतलब आप सारा एग्जाम स्कूल यूनिफॉर्म में दे रहे हो, तो ये बोर्ड का जब आपका इतना टर्निंग पॉइंट है, इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो इसमें आप क्यों शाइनिंग मारने के लिए नए नए कपड़े पहन के जा रहे हो। अब उससे ना दो प्रॉब्लम है, आप नया कपड़ा पहन रहे न्यू ड्रेस, उससे दो प्रॉब्लम। पहला, गर्मी का टाइम चल रहा है ना, और गर्मी के टाइम में ये जो न्यू ड्रेसेस पहनोगे ना आप ना, इसमें पसीना बहुत ज्यादा होगा, उसमें आप फील करोगे अनकंफर्टेबल। तो पेपर लिखते समय अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो प्रॉब्लम क्या होगा, ऐसे ऐसा घूमोगे, बराबर। लेकिन अगर आपने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है, यूनिफॉर्म आप इतने दिन से पहन रहे हो, वो आपकी बॉडी के हिसाब से एडजस्टेड है, बराबर। तो इसीलिए स्कूल स्कूल यूनिफॉर्म एडवाइजेबल होता है। और ना एक थोड़ा शॉर्टकट भी बताओ, अगर सपोज आपका सेल्फ सेंटर, आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हो, टीचर को पता चल जाता है ये हमारी स्कूल का बच्चा है, ये अगर हमारे स्कूल बच्चा है तो इस पर थोड़ा ध्यान दो, ताकि बेचारे को पता चल जाए। तो इसका एक और एडवांटेज, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ, कैरी और वाटर बॉटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो भाई गर्ल्स लोग तो कैरी करती है वाटर बॉटल, बॉयज लोग स्पेशली नहीं करते। तो देख भाई मेरे पंटर लोग, तुम्हारे लिए अगर आप साल भर आपने बॉटल कैरी नहीं किया स्कूल में, कोई बात नहीं, बट बोर्ड एग्जाम में आप कैरी करिए। क्योंकि कैसा होता है कि गर्मी का टाइम चल रहा है, तो हमारी बॉडी ना, जब माइंड वो दो घंटे के लिए बैठता है तो माइंड सोचना शुरू करता है, और जब सोचना शुरू करता है ना, तो हमारी बॉडी में वाटर लॉसेस बहुत ज्यादा, आपने देखा है हाथ में पसीना होता है, बराबर। वो हाथ में पसीना क्या है, वाटर लॉस है। तो इस वाटर लॉस को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, बॉटल लेके जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी पीएंगे। ऐसा नहीं कि एक बार में एक बॉटल खत्म, नहीं। अगर मेरे पास बॉटल है, देख भाई अगर बॉटल है मेरे पास, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके एक एक दो दो सिप, बराबर, हर आधे घंटे में एक दो सिप ले लिया। या फिर कोई क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्या करिए भाई, दो घूंट मार लीजिए पानी का, और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो माइंड क्या हो जाता है ना, थोड़ा रिलैक्स। आई होप आपको ये पॉइंट भी समझ में आ रहा है कि आपको आपका खुद वाटर बॉटल कैरी करना है, कोई दूसरा देने वाला नहीं है। वहां पर वो लोग पानी प्रोवाइड करते हैं, याद रखना, सेंटर पे टीचर्स लोग पानी प्रोवाइड किया जाता है, पानी प्रोवाइड करते हैं, बट उनके पानी पे हमें भरोसा नहीं है। क्योंकि ये तो मेरा फर्स्ट एग्जाम है, मेरे को 4-5 एग्जाम और देना, गलती से उनके पानी में कुछ अगर ऐसे बैक्टीरिया वगैरह हुए तो हम बीमार पड़ जाएंगे, फिर आगे क्या हो गया, नेक्स्ट पेपर तो जुलाई का। इससे अच्छा भाई मैं खुद से घर से एक बॉटल कैरी करूंगा, और वही इसमें पानी, घर का पानी निकलना। चलिए नेक्स्ट, कैरी हैंकरचीफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हैंकरचीफ आपको लेकर जाना है। इफ सपोज आपके पास हैंकरचीफ नहीं है, देन आई हैव अल्टरनेटिव। हैंकरचीफ का ना काम क्या रहता है, अभी मैंने आपको बताया ना, हाथ में पसीना होता है, बराबर। तो वो पसीना को मैं क्या करूंगा, पोछूंगा, स्वेट को क्या करेंगे आप, उसके अंदर पोछेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट एक और होता है कि जब आप पेन से लिखते हैं ना, तो पेन का जो टिप रहता है, वो टिप के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा इंक लग जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, वो हैंकरचीफ पे आप ऐसे अपने इंक को क्या कर सकते हो, पोछ सकते हो, बराबर। तो उसके लिए आपको हैंकरचीफ भी कैरी करना है। अभी हैंकरचीफ रखोगे कहा, देख भाई मैंने वो जो बैग बोला ना तेरा स्पेशल बैग, उस स्पेशल बैग में अपनी सारी चीजें भर के रख दे, बराबर। स्पेशल बैग में सारी चीजें भर के रख दे, और 18 मार्च के बाद ही वो बैग को क्या कर भाई, बैग से सारी चीजें बाहर निकाल, बराबर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कैरी राइटिंग पैड। ये तो मैंने आपको बताया, आपको आपका राइटिंग पैड खुद से कैरी करना है, क्योंकि हमें नहीं पता टेबल का जो सरफेस है उसके अंदर छोटे छोटे खड्डे हुए, तो तुम लिख रहे हो और पेन अंदर जाता है, वी डोंट नो ना कि क्या है कैसा है। तो फर्स्ट एग्जाम के दिन आप लेकर जाइए, उसके बाद आप एडजस्ट करिए अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, क्यों आपको कैसा बेंच मिल रहा है, कैसा बेंच नहीं मिल रहा है। देख भाई अब मैंने ना वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था
कि लास्ट में ना मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट। तो पहला ना, सीन योर पाउच। कभी कभार ऐसा होता है ना, पाउच के अंदर हमारे कुछ पेपर्स रह जाते हैं, या फिर बिलो द डेस्क, डेस्क के नीचे, मतलब तुम वहां पर पहुंचे और डेस्क के नीचे पहले से ही पेपर था, तुम नहीं लेकर गए, पेपर पहले से था। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको कुछ भी पेपर मिल रहा है या फिर पीस ऑफ पेपर मिल रहा है, टुकड़ा मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, वहां पर जो टीचर है टीचर को रिपोर्ट करना कि भाई ऐसा ऐसा है, मेरे बेंच के नीचे इतना इतना पेपर रखा है, आओ इधर देख लो। बराबर। या तो फिर सिंपली क्या करने का, गए, आपका बेंच है, आपके बेंच के नीचे पेपर्स है, आपने पेपर को उठा दिया और डस्टबिन में डाल दिया। या फिर नहीं, अगर तुमको ऐसा हो रहा है भाई कौन डस्टबिन में डालेगा, ईगो हर्ट हो रहा है, टीचर को बुलाओ, टीचर इधर इधर ऐसा ऐसा पहले से पेपर है। वरना क्या होगा ना, जब पेपर लिखना शुरू करोगे तो कॉपी केस में आ जाए, खाली पकड़ के फंस जाओगे, मान ले। इससे अच्छा क्या, पहले बता के रखो। अब ये प्रॉब्लम ना नॉर्मली 10th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट है ना, 99% स्टूडेंट किसी को पता नहीं होता। तो अगर सपोज गलती से उनके साथ ऐसा होता है ना, तो उस सिचुएशन में उनको पता नहीं चलता है कि कैसा एक्ट करना है। बराबर। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताकर दे रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, भाई उसके साथ ये सीन ना हो, क्योंकि आजकल कॉपी केसेस वाले बहुत चीजें। और एक चीज, ये तो पीस ऑफ पेपर हो गया, अगर बेंच के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, बेंच के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है, तो भी आपको टीचर को बुला के दिखाना कि टीचर इधर देखो, बेंचेस के ऊपर इतनी सारी चीजें लिखी है, मैंने नहीं लिखी है, ये सब पहले से लिखा हुआ, तो बाद में मुझे मत पकड़ो। बराबर। नेक्स्ट, चल भाई अभी 9 पॉइंट दे, किसी पर भी भरोसा मत करो, अनलेस एंड अनटिल वो आपके स्कूल का हो या फिर आपके स्कूल टीचर्स हो। बाकी किसी पे भरोसा करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है। बराबर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आएगा। अटेम्प्ट योर ओन पेपर, अपना पेपर खुद ही अटेम्प्ट करो, दूसरों के भरोसे मत रहो। डू नॉट प्ले और रिमूव द थ्रेड ऑफ योर आंसर शीट। देख भाई, ये तो एकदम बवाल इंपॉर्टेंट चीज, बवाल बोल दू, एकदम एकदम एकदम। अगर तू इंपॉर्टेंट, अगर इसको 10 में से तू रेटिंग देगा ना, तो ये 9.9 है। आपको ना इसका पैटर्न बता दो, आपको ना आंसर शीट मिलता है। बराबर। आपको सबको पता रहेगा जो बोर्ड का आंसर शीट होता है। हम अभी तक हम जितना आंसर शीट कर रहे थे ना, उसमें क्या था ना, सीन स्टेपलर लगा हुआ था। बट ये जो आंसर शीट है, ये जो आंसर शीट है, ये आंसर शीट में थ्रेड लगा हुआ है। और वो तुमको पता है गवर्नमेंट का चीज है, तो उतना बराबर तो होगा नहीं, तो जो थ्रेड लगा ना, हल्का हल्का निकलता है। तो कुछ बच्चों में ना चूर होती है, और गलती से अगर आपने वो थ्रेड ऐसा खींचा, तो 20 का 20 पेपर ऐसा बाहर हो जाएगा। बराबर। अब अगर वो 20 का 20 पेपर बाहर हो गया, तो प्रॉब्लम ये नहीं कि बाहर हो गया, प्रॉब्लम ये है कि हर एक पर्सन के लिए सिर्फ एक ही आंसर शीट होता है। मतलब आपको दूसरा आंसर शीट नहीं मिलेगा, आपको उसी आंसर शीट में काम चलाना। बराबर। ये याद रखना, सेम आंसर शीट आपको यूज करनी है। तो अगर वो ऐसा सब अलग अलग हो गया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको हाथ से बैठ के उधर काम करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा वो काम आपको नहीं करना, आपको थ्रेड के साथ खेलना नहीं है, और ना ही तो थ्रेड को ऐसा खींचना है। बराबर। और एक 11 पॉइंट अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 11 पॉइंट, कि भाई देख, जो भी मेरा आंसर शीट रहता है ना, क्वेश्चन आंसर शीट मिलने के बाद नॉर्मली स्टूडेंट के अंदर क्या रहता है, बोर्ड एग्जाम वालों ने दिया है भाई, तो आंसर शीट तो बहुत अच्छा ही होगा। बराबर। तो आंसर शीट मिलते ही वो क्या करते हैं, फटाफट अपना नाम भी लिखते हैं। तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि तूने मेरा वीडियो देखा है ना, तू ऐसा नहीं करेगा। तू क्या करेगा, तू सबसे पहले सारे के सारे आंसर शीट को चेक करेगा। अब क्यों चेक करेगा, देखो 20, मैंने बताया 20 बुकलेट है, बराबर, 20 पेजेस का बुकलेट है। अब उसमें ना बीच में 10वें 11वें पेज पे सेंटर में बीच में कहीं ना कहीं एक पेज ऐसा मिलता है जिसके ऊपर लाइन ही नहीं होता है। तू समझ रहा मैं क्या बोला, मतलब ये मेरा पेज है, इसके ऊपर ऐसे लाइंस होते हैं ना, मार्जिन होते हैं, तो एक पेज मुझे ऐसा मिलेगा जिसमें मार्जिन ही नहीं है। तो अगर मैंने नाम लिख दिया, फिर मेरे को उसी आंसर शीट में लिखना है। बट अगर आपने नाम नहीं लिखा है, तो आप टीचर को जाके बोल सकते हो कि मुझे ये आंसर शीट नहीं चाहिए, इसमें लाइनिंग नहीं है, तो वो आपको दूसरा आंसर शीट प्रोवाइड करेगी। ये बात समझ में आएगी। ये दो पॉइंटर्स ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो थ्रेड वाला और एक आंसर शीट वाला, ये गेम चेंजर्स होते हैं। और गलती से अगर स्टूडेंट को पता, मतलब ऐसा मिल गया, थ्रेड निकल गया या फिर ऐसा आंसर शीट मिल गया, तो उस सिचुएशन में बेचारे को, मासूम बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सिचुएशन को टैकल कैसे किया जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है पता है, टाइम वेस्ट। एक ही चीज हो रही है, हर जगह से एक ही चीज हो रही है। इतना जितनी चीजें बताई है ना, उसमें सिर्फ एक ही पैटर्न इंपॉर्टेंट है कि हर जगह क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगर ये टाइम वेस्ट हो रहा है, तो पेपर पे इफेक्ट दिखता है, क्योंकि हम ना वही सारे, हमारे दिमाग में वही सारी चीजें चलती हैं। तो इसीलिए बोला कि ये सारे पॉइंटर्स को ध्यान में रखो, इसको लिखो, इसको 2 बार 3 बार पढ़ो, और एग्जाम के टाइम पे ये मिस्टेक होना नहीं चाहिए।
सो दैट आप फ्री माइंड से आपका पेपर क्या कर सके भाई, तो अटेंड कर सके। तो अगर भाई वीडियो तुझे पसंद आई ना तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर, क्योंकि अगर तू शेयर करेगा ना तभी उनको भी ये सारे पॉइंटर्स पता चलेंगे और उनसे भी वो मिस्टेक्स नहीं होगी एग्जाम में, और एट द एंड में ना तेरे को ही हेल्पफुल होंगे, बोलेंगे बस क्या भाई तेरे वजह से मेरा पेपर भी अच्छा गया, मेरे साथ ये हुआ था बट मैंने टैकल कर दिया। समझ रहा है तू? चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही ना नए आगे की कंटिन्यूएशन के साथ, कुछ टेक्निक्स एंड टिप्स के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग एलाइट टॉपर्स।